आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कि कौन सी संख्या पद्धति का कौन सी संख्या पद्धति होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। संख्या पद्धति कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है डेसिमल सिस्टम, जिसका हम लोग यूज करते हैं। डेसिमल सिस्टम जिसमें डेसिमल 10 की पद्धति या जिसमें 0 से 1 2 3 से 10 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का मतलब है 2। तो बाइनरी सिस्टम में क्या 0 से 1 तक की 0 और 1 दो ही संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए, कंप्यूटर के सारे जो हाई लेवल में मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम बनते हैं सभी बाइनरी में ही, बाइनरी डिजिट्स का ही प्रयोग किया जाता है। 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। और होते हैं ऑक्टल सिस्टम। जिसमें 0 से 1 से 7 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो हम अभी पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम, जिसका हम यूज करते हैं। मुख्य रूप से हम डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न आता है कि डेसिमल सिस्टम क्यों कहा जाता है? कि डेसिमल सिस्टम इसलिए कहा जाता है, इसमें 0 से 9 तक जो 10 संख्याएं हैं उनका प्रयोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याओं 9 तक की 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इसे डेसिमल सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि इसमें 0 से 9 तक की 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें आधार 10 होता है। आधार 10 होता है का तात्पर्य क्या है? कोई भी संख्या 1 2 3 ले लीजिए, यह डेसिमल सिस्टम में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसे किस प्रकार से लिखा जाता है? डेसिमल सिस्टम, इसका बेस आधार 10 होता है, डेसिमल सिस्टम में 10 होता है। तो हम जानते हैं 3 का प्लेस यूनिट है 1 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 0 120 प्लस 3 123। बेस का यही मतलब है। अगर बाइनरी सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ 2 लिख दिया जाता है, 01 करके 2। ऑक्टल में जाते हैं तो यहाँ 8 लिख दिया जाता है, और यहाँ सेम अगर ऑक्टल सिस्टम से चेंज करते हैं तो यहाँ 8 आ जाता है। उसी प्रकार से डेसिमल सिस्टम में 10 का प्रयोग किया जाता है। कोई भी संख्या हो उसे इस प्रकार से कन्वर्जन करके लिखा जा सकता है। इस प्रकार से कोई भी संख्या का फॉर्मेशन होता है। बेस ये 10, इसीलिए इसे डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। हम डेसिमल सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स हैं? कुछ होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। वन से 9 तक की जो संख्या है प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर्स कहा जाता है।
1 से 9 तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स इसलिए कहा जाता है कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं इनका प्रयोग बहुत पहले से किया जाता है। इनके जन्म कब हुआ, इनका प्रयोग कब स्टार्ट हुआ, कोई एग्जैक्ट कोई टाइमिंग नहीं है। जब से मानव जाति का प्रारंभ हुआ तब से ही कहीं ना कहीं लोगों को संख्याओं का ज्ञान था। भले उनके पास उनकी लिपि नहीं थी, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार काउंटिंग जानते थे कि 1 है, ये 2 है। लोग अपनी संख्या को पहचानते थे, जानते थे कि इतने लोग हैं, हम लोग इतने संख्याएं हैं। किसी न किसी तरह से उनको इस चीज के ज्ञान था, संख्याओं का 1 से 9 तक का। तो कहीं ना कहीं हर जगह 1 से 9 तक का ज्ञान था, इसलिए इसे प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। जिनकी नेचुरल, जिस प्रकार से हवा पानी, इनकी जन्म का ज्ञान नहीं है, कब इनका किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, कब हुआ, इनके समय का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे प्राकृतिक वस्तुएं कहा जाता है। इसी प्रकार से इन्हें प्राकृतिक नंबर कहा गया है, जिनके कब इनका जन्म हुआ, कब इनका प्रारंभ हुआ, कोई भी विशेष काल समय का ज्ञान नहीं है इनका। उसके बाद है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स प्राकृतिक संख्या में 0 से 0 1 को लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं इन्हें पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि 1 2 3 से 9 तक की संख्याओं को पहले से ये प्रचलन में थे, कहीं ना कहीं इनका ज्ञान था। उसके बाद जीरो की खोज आर्यभट्ट को कहा जाता है, जिन्होंने जीरो की खोज की। भारत की देन है शून्य। तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। तो इसका ये पता चलता है कि भारत ने इसकी खोज, इसके बाद पूरे विश्व में अपना लिया गया शून्य को। तो इस प्रकार से इसके जन्म का समय हमको पता चलता है। तो 1 से 9 तक की संख्या में 0 को भी जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या है। पूरे विश्व की संख्याएं, जितनी भी कोई भी संख्या है 0 से 9 तक से बनती है, इसलिए इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। 1 से 9 तक की संख्याओं का उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है तो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद आता है पूर्णांक। ये होता है 0 से 9 तक की संख्या, और इधर -1 -2 -3। 0 से +9 तक और 0 से -9 तक की संख्याओं को पूर्णांक या इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स कहा जाता है। फिर होते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स, जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8। इस प्रकार की जो संख्याएं सम संख्याएं कहा जाता है। और फिर है विषम संख्याएं। 1 से 1 3 5 7 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है।